4 साल बाद आएंगे झुंझुनू के निर्माणाधीन पुलिया के अच्छे दिन। भजनलाल सरकार ने ली सुध। 15.88 का नया प्रोजेक्ट तैयार। अब 2 लेन नहीं बल्कि 4 लेन होगा। पुलिस लाइन के पास पुलिया घंटों तक लगा रहता है जाम। लोगों का समय, वाहनों का ईंधन बचेगा। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने जिले में आते ही दिलाया था भरोसा। मंत्री गहलोत और विधायक भांबू के प्रयासों से जगी अच्छे दिनों की उम्मीद। झुंझुनू में पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन पुलिया के अब अच्छे दिन आएंगे। पिछली सरकार के समय अचानक 2021 में बंद हुए काम को फिर से न केवल गति मिलेगी बल्कि मांग के अनुसार अब यह पुलिया 2 लेन की जगह 4 लेन का बनाया जाएगा। हाल ही में विधानसभा में सरकार ने विधायक राजेंद्र भांबू द्वारा पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया कि सरकार ने कहा है कि रोडेसिको द्वारा 2 लेन से 4 लेन ROB की राशि 51.88 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृति के लिए प्रस्ताव लेने की अनुमति के लिए भिजवाया गया है, जहां से अनुमति मिलते ही स्वीकृति जारी होगी और इसका काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी है। इस पुलिया के निर्माण से न केवल घंटों तक लगे जाम, लोगों का समय बचेगा बल्कि वाहनों का ईंधन बचेगा। यही नहीं, निर्माणाधीन पुलिया के कारण इलाके के लोगों के सामने आ रही परेशानी भी दूर होगी। कई बार इसके लिए प्रदर्शन और आंदोलन भी हो चुके हैं। सूबे के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को जब झुंझुनू जिले का प्रभारी बनाया गया था और वे पहली दफा झुंझुनू आए थे, तभी उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वे इस पुलिया का निर्माण चालू करवा कर रहेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ हुई बैठकों में यह बात भी आई कि पहले यह पुलिया 2 लेन बनना था, जो ट्रैफिक के लिहाज से छोटा रहेगा, इसलिए अब इस पुलिया को 4 लेन में परिवर्तित कर इसके निर्माण का सरकार पूरा खाका तैयार कर चुकी है। मंत्री गहलोत और बाद में झुंझुनू विधायक भांबू दोनों के प्रयासों से भजनलाल सरकार ने इसे अनुमति दी है। झुंझुनू में पुलिस लाइन के पास जो ROB की घोषणा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, झुंझुनू के प्रभारी मंत्री जी श्री अविनाश गहलोत जी ने और झुंझुनू विधायक श्री राजेंद्र भांबू जी ने मिलकर जो ये घोषणा की है और मूर्त रूप दिया है, इसमें अब जो ROB बन जाएगा तो उसके बाद झुंझुनू की जनता को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। जो फ्यूल बेकार बर्बाद हो जाता था ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े खड़े, उससे निजात मिलेगी। लोगों को आरामदायक तरीके से सफर करने का मौका मिलेगा। तो इन तीनों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से प्रभारी मंत्री जी झुंझुनू विधायक को कि जो सौगात झुंझुनू के लिए दी गई है, ये सच में एक मील का पत्थर साबित होगी और लोगों को सफर करने में आराम मिलेगा और एक सुरक्षित सड़क जर्नी के लिए ये मील का पत्थर साबित होगी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं कि काफी वर्षों से जो रुका हुआ काम भाजपा गवर्नमेंट ने दोबारा DPR बना करके चालू किया है, बजट आवंटित किया है। इससे जाम से भी परेशानी मिलेगी और जो रेलवे फाटक बार बार में बंद हो जाता था रेल की वजह से, उससे भी रुकावट के अंदर जो हुआ है वो बहुत अच्छा हो गया काम। ये फ्लाईओवर बनने से लोगों की सुगमता होगी चलने में। इसी तरह सूबे की भजनलाल सरकार आरोग्य राजस्थान की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। डिप्टी CM दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट और बजट की रिप्लाई में झुंझुनू जिले के चिकित्सा के क्षेत्र में काफी सौगातें दी हैं, जिसके बाद इलाके में लोगों में इस बात की खुशी है कि सुविधाओं का विस्तार होने के बाद अब मरीजों को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट की सुविधाएं उनके नजदीकी सरकारी अस्पताल में मिल जाएंगी। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि हाल ही में बजट में नवलगढ़ के जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर खोलने के अलावा बेड वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके अलावा सुल्ताना, बगड़, मुकुंदगढ़ और जाखल CHC में बेड वृद्धि की घोषणा की गई है। इन घोषणाओं को जल्द ही धरातल पर लाने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकार ने बेड वृद्धि की घोषणा को पूरी करने के लिए योजना बना ली है। जल्द ही नए भवन, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की आवश्यकता आदि की जानकारी सरकार को भेजी जाएगी, जिससे ये सभी घोषणाएं इसी साल हर हाल में धरातल पर उतर जाएं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में मुकुंदगढ़ CHC में बेड वृद्धि की गई और साथ ही में नवलगढ़ जिला अस्पताल में बेड वृद्धि की गई। दोनों अस्पतालों में बेड वृद्धि होने के कारण से वहाँ पे निश्चित रूप से आसपास के जो क्षेत्र है, नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र और आसपास के जो भी विधानसभाएं लगती है, उनको निश्चित रूप से इसमें फायदा मिलेगा। नवलगढ़ जिला अस्पताल में इससे पहले के बजट में पहले से ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत हुआ है। ट्रॉमा सेंटर में स्वीकृत होने से आसपास का जो एरिया है उसमें जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको इमरजेंसी में कहीं लेके जाना पड़ता है, उसको देखते हुए आसपास के क्षेत्र को बिल्कुल फायदा इसमें देखने को मिलेगा। पिछले बजट घोषणा में साथ ही में जाखल में बेड वृद्धि की गई और उसके साथ साथ बगड़ CHC में बेड वृद्धि की गई और CHC सुल्ताना में बेड वृद्धि की गई। इससे निश्चित रूप से जिले के अंदर जो भी सुविधाएं
इसमें पिछले वर्ष घोषणा में दी गई है, उनको निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्रवासियों को फायदा देखने को मिलेगा। इसमें विभाग मुख्य रूप से जहां भी जगह स्वीकृत नहीं है, नई बिल्डिंग हमें बनानी है, उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया है, उनको पत्र भी लिखा है। वो जल्दी ही जो हमारी चिकित्सा क्षेत्र में बेड अभिवृद्धि हो और कोई संस्थाएं हो, उनके लिए जगह प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ पे भवन निर्माण का काम चालू किया जाएगा। और इसमें जो झुंझुनू जिले के अंदर ट्रॉमा सेंटर और बेड अभिवृद्धि से जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं, उनकी सुविधाओं का इजाफा होगा और साथ में स्पेशलिटी में और ज्यादा सुधार किया जाएगा कि और ज्यादा विशेषज्ञ चिकित्सक है और स्टाफ है इन जगहों को मिल सकेगा।